जिंदगी में कामयाब होने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। एक टारगेट सेट करके लगातार उसके पीछे भागते रहते हैं। हमसे कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपना रास्ता चुन लो उतना बेहतर है। और सही भी है। अगर हमें रास्ते का नहीं मालूम होगा तो मंजिल कैसे मिलेगी। हर किसी का रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन सबको कामयाबी की मंजिल पर ही पहुंचना है। कामयाबी का दूसरा नाम ऐसी नौकरी या बिजनेस करना है जिसमें खूब पैसा हो। पैसे से हमारी जिंदगी जरूर चलती है, लेकिन हम पैसे के बारे में बहुत कम जानते हैं। यूं तो लोग पैसे के बारे में बहुत बातें करते हैं, पैसे संभाल कर रखो, पैसे की कीमत समझो, वगैरह वगैरह। लेकिन कोई हमें ये नहीं बताता कि हमें क्या करना चाहिए जिससे पैसों को लेकर हमारी फिक्र खत्म हो जाए और जिंदगी भर पैसों के पीछे ही ना भागते रहना पड़े। आज सक्सेस और हैप्पीनेस के इस वीडियो में हम पैसों के ऐसे 6 नियम के बारे में बात करेंगे जिसे जानने के बाद पैसों को लेकर आपकी सारी फिक्र खत्म हो जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। मोटे तौर पर हमारा पैसा सिर्फ 3 जगह पर जाता है। महीने के बंधे खर्चे जैसे कि लोन, रीपेमेंट, घर का किराया, बिजली बिल वगैरह। दूसरा, फ्यूचर में कुछ खरीदने के फाइनेंशियल गोल पर। और तीसरा, ट्रैवल, शॉपिंग जैसी रोजमर्रा के खर्चों पर। अगर बजटिंग के आइडियल स्टैंडर्ड की बात करें तो महीने की कमाई का 50% बंधे खर्चों पर, 20% फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल पर और 30% रोजमर्रा की जरूरतों पर खर्च होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और उस हिसाब से ज्यादा कमा भी नहीं पाते, तो आपकी सैलरी का आधा पैसा तो सिर्फ घर के किराए में चला जाता होगा। ऐसे में आप इस परसेंटेज को अपनी सैलरी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर का किराया ज्यादा है तो फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल के पैसे हटाने में कटौती कर दीजिए। और जब एक बार आपका प्रमोशन हो जाए या अच्छी जॉब मिल जाए तो अपने खर्चों का दायरा बढ़ाने के बजाय बचे हुए पैसे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए साइड कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको जरूरत थी तो आपने यहीं से कटौती की थी। इसी तरह धीरे धीरे आप बजटिंग के आइडियल स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे। इमरजेंसी फंड मुसीबत बताकर नहीं आती, और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें तो ये बात और सच हो जाती है। कोविड में सब कुछ बंद होने के बाद हमें समझ आया कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी होता है। और इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस पता भी चल जाए तो समझ में नहीं आता कि आखिर इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए। ये तो आप पर, आपके खर्चों और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। लेकिन फाइनेंस के जानकारों का मानना है कि आपके इमरजेंसी फंड में इतने पैसे होने चाहिए जिससे 6 महीने का खर्चा चल सके। उसके लिए आप अपने महीने भर के जरूरी खर्चों को जोड़ लीजिए और फिर उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आपके पास कमाई का कोई परमानेंट जरिया नहीं है, मतलब आप फ्रीलांसर वगैरह हैं, तो अपने इमरजेंसी फंड में 9 महीने के खर्चे का पैसा रखिए। फाइनेंशियल रोड ब्लॉक। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच रुकावट बने हुए हैं। पैसे को मैनेज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बजट बनाने के बावजूद पैसों की तंगी बनी रहती है। इसके पीछे रोजमर्रा के कुछ ऐसे खर्च हैं जो जरूरी नहीं है, फिर भी हम उन पर पैसे बर्बाद करते चले जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लिजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे पैसों की तंगी हो रही है। इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए उसने अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वो महीने भर में स्टारबक्स से पानी की बोतल खरीदने में $100 खर्च कर देती है। उसने फौरन अपनी आदत बदली और बोतल खरीदने के बजाय रीफिलिंग कराने लगी। रीफिलिंग में $10 लगते हैं और अब वो महीने के $90 बचा लेती है। आप भी अपने खर्चों पर नजर रखिए और उन चीजों पर खर्च करना बंद कीजिए जो आपके पैसे के लिए दीमक बन चुकी हैं। एक से ज्यादा तरीकों से कमाइए। अगर आपकी कमाई का जरिया सिर्फ सैलरी है तो आप गरीबों से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जैसे ही नौकरी गई आप अपनी जमा पूंजी पर आ जाएंगे। आज के जमाने में हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। इंसानों का काम मशीनें करने लगी हैं। सिर्फ एक इन्वेंशन से ही पूरी की पूरी मार्केट तबाह हो जाती है। ऐसे में नौकरी के बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपने बढ़िया सेविंग नहीं कर रखी है या फिर नौकरी ही नहीं रही, तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन ना आए, इसलिए जरूरी है कि आपकी साइड इनकम आती रहे। साइड इनकम के लिए आप बहुत सारे तरीके अपना सकते हैं। स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब करने वाले एक्स्ट्रा पैसे के लिए फ्रीलांस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई घर वगैरह है तो आप उसे किराए पर उठाकर महीने की अच्छी खासी साइड इनकम कमा सकते हैं। बस सैलरी के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अगर आपकी नौकरी बनी भी रही तो इनसे आप सिर्फ बिल्स भर सकते हैं। इसलिए साइड इनकम का भी इंतजाम रखिए ताकि आप जरूरतों से ख्वाहिशों की तरफ बढ़ सकें। ज्यादा कमाइए और खर्च कम कीजिए। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात, अगर आपका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है तो आप महीने का 1,00,000-2,00,000 ही क्यों ना कमा लें, आपके लिए कम ही पड़ जाएगा। हम जिस दौर में रह रहे हैं उस दौर का यूथ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार है। यानी वो हाई क्लास लाइफस्टाइल जीना चाहता है। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और 5 स्टार होटल्स में खाना। हर किसी को ब्रांडेड ही पहनना है, वो भी अपने लिए नहीं बल्कि लोगों को दिखाने के लिए।
जितने पैसे में एक मिडिल क्लास फैमिली का महीने भर का हर तरह का खर्च चल जाए, हमें उससे ज्यादा के जूते पसंद आ जाते हैं। क्योंकि साथ काम करने वाले या दोस्त के पास हैं, इसलिए हम भी अपनी महीने भर की सैलरी से एक जूता खरीद लेते हैं और फिर उधार मांग कर अपना खर्चा चलाते हैं। अगर ऐसी आदत बनी रही तो हम चाहे कितना भी कमा लें, कभी भी काफी नहीं होगा। महंगा पहनने के अलावा 5 स्टार होटल में खाना और महंगी जगह घूमने का शौक भी हम पर भारी पड़ सकता है। आपको अपनी इस आदत को बदलना होगा और अपने पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो आप लाखों कमाकर भी कंगाल रह जाएंगे। अपने आप को ब्रांड और महंगी लाइफस्टाइल के दलदल से निकालने के लिए आप एक साइकोलॉजिकल ट्रिक अपना सकते हैं। जब भी आपको कुछ एक्सपेंसिव खरीदने का मन हो या फिर ऐसे ही कोई फिजूल खर्चे करने का दिल हो, तो उसे एक बड़े पेपर पर लिखकर अपने रूम में चिपका दीजिए और खुद से कहिए कि आप इसे 30 दिन बाद खरीदेंगे। आप देखेंगे कि वक्त के साथ आपको ये फिजूल खर्ची लगने लगेगा और आप अपना फैसला बदल देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे ज्यादातर फैसले इंपल्सिव होते हैं। इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, हम सब इन्वेस्टमेंट के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन एक लाइन में इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज का सही इस्तेमाल करने को कहते हैं, जैसे कि टाइम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट। मनी इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा कहीं पर लगाते हैं और एक वक्त के बाद उस चीज की कीमत बढ़ने की वजह से आपका पैसा भी बढ़ जाता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी के शेयर में 1 लाख लगाते हैं और साल भर बाद उस शेयर की कीमत 1,30,000 हो जाती है, तो आपको अपने 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 30,000 का फायदा होता है। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जब आप इन्वेस्टमेंट की सोचें तो जिस फील्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फील्ड की मार्केट के बारे में अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट बेस्ड होती है और अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। वीडियो खत्म करने से पहले चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि मिडिल क्लास से मिलियनर बनने के लिए हमें पैसों से जुड़े कौन से 6 नियम फॉलो करने चाहिए। पहला, बजटिंग कीजिए। दूसरा, इमरजेंसी फंड। तीसरा, उन खर्चों को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपको नॉर्मल लगते हैं लेकिन फिजूल खर्ची हैं। चौथा, एक से ज्यादा तरीकों से अर्न कीजिए। पांचवा, कमाइए ज्यादा और खर्चे कम रखिए। छठा और आखिरी, इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताए पैसे के 6 नियम जो आपको बनाते हैं अमीर। आइए दोस्तों एक बार फिर इन 6 नियमों को दोहराते हैं। बजटिंग, इमरजेंसी फंड, फाइनेंशियल रोड ब्लॉक, एक से ज्यादा तरीकों से कमाइए, ज्यादा कमाइए और खर्च कम कीजिए, इन्वेस्टमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।